गणेशाय नमः। बसंत पंचमी पर व्रत रखकर माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने का ही विधान है। बसंत पंचमी की कथा से जानें कि किस तरह से सरस्वती माता की पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है। बसंत पंचमी बहुत जल्दी ही आने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन होता है, इसीलिए यह दिन और भी विशेष हो जाता है माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल को छिड़क कर माँ सरस्वती को उत्पन्न किया था। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए लोग इस दिन माता को पीले रंग के वस्त्र धारण कराकर माता को पीली मिठाई, पीला फूल, पीला वस्त्र ही अर्पित करते हैं। पीले रंग को माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा करने से माता व्यक्ति की हर मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। धर्म के अनुसार सरस्वती माता की पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति हर कला में निपुण होते हैं। यदि आप ही माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो बसंत पंचमी का व्रत रख सकते हैं या फिर आप उनकी पूजा आराधना ही कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति में अवतार लिया था, लेकिन वे अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण से पूरा ब्रह्मांड अशांत है। यह देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और शंकर जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल निकालकर वेदों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर उसे छिड़क दिया। पृथ्वी पर जल गिरते ही वह स्थान कंपन होने लग गया और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने उस जल को छिड़का था उस स्थान पर एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वह एक चतुर्भुज बाहुबली बेहद खूबसूरत स्त्री थी, जिन्होंने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में तथास्तु मुद्रा संबोधित कर रखी थी। बाकी दोनों हाथों में उन्होंने पुष्प और माला ली हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनका अभिवादन किया और उससे वीणा बजाने को कहा। तब देवी ने देवताओं का अभिवादन करना स्वीकार करते हुए बजाना शुरू कर दिया। माता के वीणा बजाने से तीनों लोकों के जीव जंतु और प्राणी को मधुर आवाज सुनने को मिली। वीणा की मधुर आवाज से संपूर्ण लोक मधुरता के सागर में बहने लगे। माँ सरस्वती की वीणा की मधुरता से पूरा लोक खुश हो गया और यह देखकर त्रिदेव ने उस देवी को माँ सरस्वती का नाम दिया। और आपको बता दें कि यही दिन माँ सरस्वती धरती पर आई थी, वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। तो इस बार आप पीले वस्त्रों से माता का पूजन अर्चन जरूर करें। जिस तरह से आप नॉर्मल पूजा करते हैं, माता की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति नहीं है तो कैलेंडर ले आएं, मोर पंख जरूर लेके आएं। माना जाता है इससे घर में शुभता आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। पीले रंग के फूल माता को समर्पित करें और साथ ही साथ पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। बसंत पंचमी 2024 की जो तिथि है वो है 13 फरवरी को और 2:41 पर ये प्रारंभ होगी। तो जो 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी 14 फरवरी 2004 को ही मनाई जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप चाहें तो माता के चालीसा सुन सकते हैं, इनकी कथा सुन सकते हैं या कुछ भी आप पूजा अर्चना के लिए इनका कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप पर माता सरस्वती की कितनी कृपा बरस रही है। देखिए, एक दिन अगर आप ये पूजा कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही फलदायी होती है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पीले रंग के वस्त्र ही समर्पित कीजिए माता को। अगर वस्त्र ना हो तो आप छोटी सी चुनरी भी लाके माता को दे सकते हैं, वरना जो पीले रंग का कलावा या मौली होती है वो आप समर्पित कर दीजिए। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। पीले रंग का फूल चढ़ाइए, पीले रंग का मिठाई चढ़ाइए। ठीक है, ऐसा करने मात्र से ही आप खुद मानेंगे, खुद आपको पता चलेगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। माता रानी की जो आशीर्वाद है वो आप पे बरसेगा। क्योंकि ये पीले रंग का भोजन अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो आप मीठे चावल ही बनाकर माता को उसका भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि पहले समय में हम लोग ऐसे ही किया करते थे, सारे घरों में ऐसे ही पीले रंग के चावल या तो वो हल्दी वाले चावल वो करके दिए जाते थे, वो मीठे चावल बना दिए जाते थे, या फिर शक्कर वाले चावल भी आप बना के माता को समर्पित कर सकते हैं।
आप जो कुछ भी करें वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि भगवान ने ही हमें सब कुछ ये दिया है, तो भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं।